अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बाय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है हम नुमान भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। लास्ट ईयर नुमान भाई के सेटअप की वीडियो बनाई थी, काफ़ी अच्छा रिस्पांस था, काफ़ी अच्छी ब्रीड आ रही थी इनके पास। तो आज वापस से विजिट किया तकरीबन 1 साल के बाद। तो चले देखते हैं इनके सेटअप में कैसी ब्रीड आ रही है, कैसी प्रोग्रेस है और कौन कौन से पेड्स लगाए हुए हैं। और इस सीज़न में स्टार्टिंग में काफ़ी लोगों के पास प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ पेड़ जो है ब्रीड नहीं कर पा रहे थे, अंडे फर्टाइल नहीं हो रहे थे, या डेटिन शेल हो रहे थे, या चिक्स जो है छोटे छोटे एक्सपायर हो रहे थे। तो इनसे पूछेंगे इसका क्या रीज़न है और इससे बचा किस तरीके से जाए। नुमान भाई माशाल्लाह एक्सपर्ट है, काफ़ी टाइम से बर्ड्स ब्रीड करवा रहे हैं, लव बर्ड्स तकरीबन 5 से 6 साल हो गए, तकरीबन 12-15 साल हो गए। 12-15 साल माशाल्लाह से इनको हो गए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है और लव बर्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो चले इनके पास से देखते हैं कि सेटअप में कैसी ब्रीड आ रही है और कौन कौन से बर्ड्स लगाए हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? अल्लाह करम अरसलान भाई, आप सुनाएं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान भाई सबसे पहले बताएं कौन कौन से पेड्स आपने लगाए हैं और ब्रीड कैसी आ रही है आपके पास? पेयर अरसलान भाई नॉर्मली कमर्शियल आइटम है, क्रिमिनो, डेकिनोल, बाइनो और कुछ जोड़े ऑफलाइन हैं, एक आध जो है वो पेलफेलो का पेयर है। सही। बाकी रिजल्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है बड़ा। तो लास्ट ईयर जैसे ब्रीड आ रही थी उसी तरीके की ब्रीड आ रही है इस बार भी? हाँ बिल्कुल उसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उसी तरीके से बरकत डाल रहा है काम में। भाई ये थोड़ा सा हुआ है कि आप थोड़ा से अभी इस दफ़ा थोड़ा से लेट आए, क्योंकि जो बच्चा अभी उतरा हुआ था तो वो बुको हुआ था, वो मैंने दे दिया था। अभी काफ़ी बच्चा है माशाल्लाह से जो सेल्फ के करीब है, मगर जो पहले आपने देखा था ना कॉलोनी में माल भरपूर था, तो वो तकरीबन जो है ना जो आपके व्यूवर्स लेके गए थे उन्होंने दोबारा इस साल जो है ना दोबारा बुकिंग करवाई, क्योंकि उनको रिजल्ट अच्छा मिला। क्योंकि मैंने जैसे वीडियो में कहा था कि ब्रीडिंग के हवाले से और किस तरीके से आपको बर्ड रखना है वो मैं पूरी गाइडलाइन देता हूँ, जो भी बंदा सेटअप लगाता है, जो भी न्यू फैंसर आता है उसको पूरा गाइड आप करते हैं। हाँ, तो जो भी आपके चैनल के तसल्लुत से आया था मेरे पास, तो उनको मैंने अच्छी गाइडलाइन दी, उनको प्रॉपर अलग ग्रुप में जो मैंने कहा था उसमें ऐड करा हुआ था। माशाल्लाह से सबके पास बहुत अच्छी ब्रीड आई। हालांकि अभी जो मैं लोगों को देख रहा हूँ ग्रुपों में या वैसे वीडियो में, तो लोग बेचारे बड़े डिसऑर्ड हुए हैं, ब्रीड उनके पास आ नहीं रही, यानी कि ब्रीडर जोड़े भी अनफर्टाइल दे रहे हैं और जो नए वो तो उनका तो है माशाल्लाह से जो है ना बहुत बुरा हाल हुआ है। सही। तो इसका क्या रीज़न है? अभी एग्स वगैरह फर्टाइल नहीं हो रहे हैं, चिक्स निकल रहे हैं लेकिन वो छोटे छोटे एक्सपायर हो रहे हैं। देखें जो हमारा ख़ास तौर पे रेड आई बर्ड होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसमें काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बारीकियाँ होती हैं जिनको हमने नोट करके जो है ना उस पर काम करना होता है। अब हमारे जितने भी दोस्त हैं वो क्या करते हैं, नॉर्मली जो बड़े बड़े ब्रीडर उनको कहते हैं, उन्होंने मल्टीविटामिन, कैल्शियम महंगे उठा के लगा देने, मगर उससे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा होता, यानी कि महंगी मेडिसिन चला रहे होते हैं मगर उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो रिजल्ट के लिए आपको जो है ना वो सबसे पहले जो है ना एक अच्छे ब्रीडर को लेना पड़ता है। सही। जो आपको प्रॉपर एक गाइडलाइन दे, ठीक है, क्योंकि जब तक आपके सर के ऊपर हाथ किसी अच्छे ब्रीडर का नहीं होगा ना, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे, भले वो आप जितना भी बड़ा सेटअप पैसा लगा के लगा लो। इसके अलावा लाइन का आप बताते हैं, बर्ड्स की लाइन अच्छी होना ज़रूरी है। लाइन तो 100% होनी चाहिए। अगर लाइन आपकी अच्छी है, अच्छी से मुराद ये होती है कि बर्ड पीछे से सर्वाइव रेशियो अच्छा हो, उसका साइज़ अच्छा हो, ठीक है, उसका जो स्टैंड होता है वो अच्छा हो, ये बेसिक चीज़ें होती हैं। अब बाकी आप लाइन को अगर किसी और के ऊपर बंदा लेके जाता है कि बंदे के ऊपर लाइन हो कि यार फलां बंदे का नाम ज़्यादा मार्केट में है तो उसका नाम है तो उसकी लाइन अच्छी होगी, ऐसा नहीं होता। अनुमान में रेड आई जो चिक्स निकलते हैं उसके सर्वाइव के लिए आप क्या यूज़ करते हैं और सॉफ्ट फूड में क्या चीज़ें यूज़ करवाते हैं? देखें अरसलान भाई, सॉफ्ट फूड तो काफ़ी किस्म का होता है, मगर मैं जो रेड आई बर्ड को यूज़ करवाता हूँ, मेरी कोशिश ये होती है कि 1 दिन के चिक्स से लेके 10 दिन के चिक्स तक जो है वो मैं उनको भुट्टा देता हूँ। सही। ताकि बिल्कुल लाइट होगा तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना ख़राब नहीं होता। फिर 10 दिन का जब बच्चा होता है तो उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, तो फिर हम जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्ट फूड, उसमें दालें, सब्जियाँ वगैरह जो भी चीज़ें वो देते हैं, वो हम देते रहते हैं। बाकी कि नुमान भाई काफ़ी लोगों के जो है कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, जैसे कि लास्ट टाइम ब्रीडर पेड़ से और इस टाइम वो अंडे फर्टाइल नहीं कर रहे या चिक्स वगैरह निकलने एक्सपायर हो, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं? देखें ये तो हकीकत बात है कि इस सीज़न में पूरे पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हर ब्रीडर बेचारा जो है ना बड़ी उम्मीदें लेके बैठा हुआ था, मगर जैसे सीज़न स्टार्ट हुआ तो एक तो उनके जोड़े नहीं चल रहे, दूसरा अगर चल भी आते तो अनफर्टाइली का इशू बहुत ज़्यादा, फिर किसी के पास बेचारे के पास बच भी गया तो उसके बाद डेड नहीं चल जाता आके। सही। तो इसमें
मैं एक नॉर्मली एक चीज़ यूज़ कर रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ व्यूवर्स के साथ। सही। मीन्स ये प्रॉब्लम्स आपके साथ भी आई हैं? नहीं मेरे पास नहीं मेरे पास नहीं आई। कि देखें, मैं एक बर्ड के ऊपर एक टाइम से काम करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार अपने एक तजुर्बे से मुझे पता होता है कि मैंने क्या करना है आगे जो टाइम आ रहा है। मौसम के हिसाब से मैं लेके चल रहा होता हूँ बर्ड को। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास नहीं आई। बाकी अब इसमें आप मेरा लक भी कह सकते हैं, या बहुत से लोग जो है मेरे से पूछते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, तो उनको मैं गाइड करता रहता हूँ। हो सकता है उनकी दुआएं मुझे लगती हों, जिसकी वजह से जो है मेरे पास इस तरीके के प्रॉब्लम कम आते हैं। तो आप जो चीज़ बता रहे थे वो किस तरीके से यूज़ करवानी है? ये देखें अरसलान भाई, ठीक है, ये मैं आपके व्यूअर्स को भी दिखा देता हूँ। सही। ठीक है, ये आपने क्या करना है कि 2 kg दाने के अंदर, ठीक है, आपने इसके 7 से 8 कैप्सूल डालने हैं, ठीक है, और उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर आपने जो आपके पेयर यानी कि चले नहीं हैं या अभी अंडों पे आए नहीं हैं, आप उनको दे सकते हैं। एक तो अनफर्टाइली का इशू आपका तकरीबन 90% अल्हम्दुलिल्लाह से 90% कवर होगा। सही। जो अनफर्टाइली आ रही है। दूसरा, जो आपका जोड़ा चल नहीं रहा होता ना, यानी कि बिल्कुल ही वो मायूस होके बैठा हुआ है, आप भी टेंशन में हो कि यार इसको अच्छी से अच्छी डाइट दे रहा हूँ मैं, फिर भी बैठा रहता है खा पी के, तो इंशाल्लाह उसके अंदर भी एक्टिविटी आएगी, वो भी फौरी तौर पे जो है वो ब्रीड की तरफ आएगा। सही। ये चीज़ आप यूज़ करवा दें दाने के अंदर। ये सिंपल यानी कि जैसे फिश ऑयल होता है उसकी तरह ही है, मगर इसमें जो है वो काफ़ी यानी कि समझ लें कि अच्छा वो एक कैल्शियम का ईसलिलियम बहुत अच्छा इसमें होता है, और जो बर्ड को हीट पे लेके आता है। बाकी मल्टीविटामिन भी इसके अंदर मिले हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। यानी कि ये खाली हमने यूज़ करना होता है जब तक आपका पेयर अंडे ना दे। जब आपके पेयर ने पहला अंडा रख दिया, ये दाना आपने इसका रोक देना है। सही। ठीक है, उसके बाद फिर आप नॉर्मली जो डाइट दे रहे होते हैं उस पर लेके आए। सही। तो चलिए अभी सेटअप में चलते हैं और प्रोग्रेस वगैरह देखते हैं कैसी प्रोग्रेस आ रही है। तो ये कि इस वक्त हम जो है नुमान भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। आपको 1 बाय 1 पेयर्स दिखाते हैं, कौन कौन से पेयर्स इन्होंने लगाए हुए हैं और किस तरीके की ब्रीड इनके पास आ रही है और कैसा रिजल्ट है। और वीडियो के दौरान इनसे चीज़ें पूछते भी रहेंगे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं और जो है कैसी ब्रीड आ रही है, सॉफ्ट फूड वगैरह में किन बर्ड्स को क्या दे रहे हैं, किन बर्ड्स को क्या दे रहे हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू मैं आपको दिखाता हूँ सेटअप का, उसके बाद पेयर्स में आपको दिखाता हूँ। तो ये माशाल्लाह से सेटअप है। ये कि थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है, मगरिब हो गई है। यहाँ पे इन्होंने सेटअप लगाया हुआ है, सारे के सारे ब्रीडर्स पेयर्स हैं। अनुमान भाई कितने पेयर्स हैं आपके सेटअप में? मेरे पास माशाल्लाह से इस सीज़न में मैंने जो है वो 70 के करीब पेयर अपने बनाए। 70 के करीब माशाल्लाह से पेयर है। तो कमर्शियल बर्ड्स हैं सारे? जी, उसमें ज़्यादातर कमर्शियल, ये 3-4 फोस्टर पेयर हैं मैंने अभी जो नए बनाए थे। बाकी फोस्टर पेयर भी आपके सीज़न में मैंने ये रखे। ऑफलाइन के 5-6 पेयर होंगे। सही। बाकी पेल फेलो के थोड़े बहुत पेयर थे। पेल फेलो के भी 2 पेयर मैंने रखे हैं। अच्छा जी। नुमान भाई जैसे कि भी नई नई म्यूटेशंस आ रही हैं, पैलेट हो गया और भी चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ें आपने नहीं लगाई थी? देखिए, मेरा फोकस जो है ना वो है एक नॉर्मली बंदे की बजट के अमाउंट के हिसाब से। यानी कि जैसे मैंने एक नीचे से शुरू करा था, स्टार्ट लिया था, इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि बट वो रखूँ जो हर बंदे की पहुंच में हो, वो बेचारा आसानी से ले सके। सही। और खुदा ना खासा देखें लाइफ स्टॉक होता है, इसमें पता नहीं होता कि आज जिंदा है कल मर गया खुदा ना खासा। तो ऐसी अमाउंट का बट अगर मरता भी है तो इतना ज़्यादा बंदे को झटका नहीं लगता। सही। मतलब ये कि नॉर्मल रेंज के बर्ड्स 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। ये भी होता है कि बहुत इजीली सेल आउट हो जाता है। नए फैंसर को जो है वो ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बच्चा आता है वो फौरी तौर पे उसका सेल आउट हो जाता है। तो अच्छा जी, थोड़ा सा सबसे अच्छा काम यही है। ठीक है, थोड़ा सा मार्केट का बताएं। जैसे कि अभी कमर्शियल बर्ड्स हैं, तो जितने भी पेयर लोग सेटअप लगा रहे हैं, तो 1-2 पेयर तो कोई नहीं लगा रहा, सबके सब 10 पेयर, 20 पेयर, 30 पेयर, 50 पेयर के सेटअप लगा रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इनकी क्या डिमांड रहेगी? देखें, मैं जो अभी देख रहा हूँ कमर्शियल आइटम को, इसका क्रेज़ लोगों के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। सही। और बाकी मोटेशनें भी अपनी जगह काम कर रही हैं, मगर ज़्यादा जो मैं फोकस देख रहा हूँ लोगों का वो कमर्शियल आइटम पर है, खास तौर पे अल्बाइनो, क्रिम्नो डेकिनो। क्रिम्नो डेकिनो तो समझ लें कि इतना हॉट है कि अगर कोई बंदा किसी के सेटअप पे जाके बोलता है मुझे 5 पेयर चाहिए, तो वो 5 पेयर नहीं मिलते उसको वहाँ से एक क्लच के। यानी कि इतना बहुत टाइम लग जाता चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो दे रहा है। ये सभी 2-3 साल का गेम है या से ज़्यादा टाइम चलेगा? मेरे हिसाब से तो जब तक ये हॉबी चल रही है, जब तक तो ये चलेगा। सेल होगा। कमर्शियल आइटम ऐसा है कि मैं खुद जो है 12 साल से देखते हुए आ रहा हूँ।
सही, कि वो अपनी जगह बना के बैठा हुआ है। तो प्राइसेस में ऊपर नीचे होगा कुछ? हाँ, प्राइस में देखें ये हो सकता है, अभी जो मैंने नोट जो किया है तकरीबन 3-4 साल में जो इसके प्राइस थे उसमें गिर तो नहीं रहे मेरे ख्याल से, बढ़ ही रहे, इजाफा हुआ है। रेट ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा। सही, रेट जो है अगर बिल पर से 3 साल बाद 4 साल बाद नीचे आता भी है तो मेरे हिसाब से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-4 हज़ार का फर्क भी आता है वो मायने नहीं रखता। अगर आपके जिन्होंने लगाया होगा वो तो माशाल्लाह से अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर कर लेंगे। चले जी पेयर दिखाते हैं, बातें भी करते रहेंगे, ऐसे लंबी हो जाएगी बहुत ज़्यादा वीडियो। अच्छा जी, सबसे पहला पेयर कौन सा दिखा रहे हैं? सबसे पहला पेयर जो है ये पावर ब्लू स्प्लिटिनो इनटू अल्बाइनो की फीमेल है। सही, इसने लिंक करी हुई थी, मेरे हिसाब से आज इसका हैचिंग स्टार्ट होनी थी। अच्छा जी, माशाल्लाह से हो गई, स्टार्ट हो गई। एक बच्चा आ गया माशाल्लाह से। और पेयर क्या है ये? पावर ब्लू स्प्लिटिनो, पावर ब्लू स्प्लिटिनो का मेल है और अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है। अच्छा जी, माशाल्लाह से 4 एग्स है और पहली ब्रीड माशाल्लाह से इसकी आ चुकी है, पहला क्लच बच्चा आ चुका है, पहला बच्चा है, क्लच दूसरा है। ये सीजन जो तो बॉक्सेस वगैरह आपने कब लगाए थे पेयर्स को? मैंने अगस्त में लगा दिए थे। अगस्त में लगा दिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मौसम थोड़ा चेंज था, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा थी। देखें जहाँ मेरा शेड है ना, यहाँ पे गर्मी की शिद्दत तो ज़्यादा होती है क्योंकि ऊपर टीनों की छतें ओपन है, मगर ये कि आप अगर बर्ड को अच्छी डाइट देंगे, उसको तरीके से खिलाएंगे तो ब्रीड करेगा। अच्छा जी, इसमें अल्बाइनो ब्लैक आई का मेल है स्प्लिटिनो और पावर ब्लू स्प्लिटिनो की फीमेल है। अच्छा, अल्बाइनो ब्लैक आई लगाया हुआ है? हाँ, ब्लैक आई। तो इसमें से जो चिक्स आएंगे वो पॉसिबल स्प्लिटिनो होंगे? पॉसिबल होंगे, बाकी ये कि ये बच्चे जो हैं वो हम सेल आउट नहीं करेंगे, रोकेंगे, यही होगा, क्योंकि इस तरीके से बोल के देना तो है ना वो। तो इससे समझ लें कि जो ब्लैक आई बच्चा है वो ब्लैक आई है, वो स्प्लिटिनो नहीं है। एक रेड आई आया है, बाकी ये 3 ब्लैक आई है। 3 ब्लैक आई है, सही है जी। पेयर सी लगा हुआ, तो रेड आई क्यों नहीं लगाया आपने इसके साथ? ये बस एक्स्ट्रा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने पेयर लगा दिया था, मैंने बोला चलो इसके ले लेते हैं। सही, वैसे मैं इस तरीके के पेयर लगाता नहीं हूँ, वो एक्स्ट्रा पीस था तो आपने लगा एक्स्ट्रा पीस पड़ा हुआ था, मैंने बोला चलो इसको जो है हम आगे ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तीसरा पेयर आपको दिखाते हैं। सारे के सारे पेयर्स आपको दिखाएंगे कैसी प्रोग्रेस इनके पास आ रही है। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा, ये पेयर अल्बाइनो रेड आई टू अल्बाइनो रेड आई गई है और तीसरा अभी निकला। अच्छा जी, माशाल्लाह से अभी हैचिंग स्टार्ट हुई है, 3 बच्चे इसके माशाल्लाह से रेड आई गए जी। सही, ये देखें तो माशाल्लाह दूसरा क्लच की जो है तैयारी बिल्कुल भरपूर है, हैचिंग स्टार्ट हो चुकी है। पेयर देखें, ये माशाल्लाह से रेड आई टू रेड आई इन्होंने लगाया हुआ है। ये जिस पे लूसन लगा हुआ है ये फीमेल है और वो दूसरा मेल है। आप साइज देख सकते हैं, साइज में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। सही जी, माशाल्लाह से यहाँ पे कौन सा पेयर आपने लगाया हुआ है? यहाँ पे अल्बाइनो रेड आई की फीमेल है और ब्लू फिशरी स्प्लिटिनो का मेल है। ठीक है, इसमें ये मैंने बच्चे फोस्टर करे हुए थे क्योंकि ये फोस्टर के तौर पे यूज़ करता हूँ मैं पेयर ना। ठीक है। अरे ये तो सेल्फ के करीब है। हाँ, सेल्फ के करीब है। अभी इनको जो है ना मैंने हटाना था। इसमें जो है वो 3 बच्चे जो हैं, 2 बच्चे सॉरी वो एक बच्चा डेकिनो है, 2 बच्चे क्रिमनो है। एक अंदर है डेकिनो, बाकी 2 क्रिमनो और एक अल्बाइनो ब्लैक आई है, पॉसिबल ब्लू। अच्छा जी, ये मेल जो सामने मूव स्लेटी है मेल? हाँ, स्लेटी भी कह सकते हैं, मूव भी कह सकते हैं इसको। अच्छा जी, डेकिनो के साथ आपने लगाया है? नहीं, ये फोस्टर करने में बच्चे। अच्छा, बच्चे फोस्टर हुए, पेयर कोई और सा? हाँ, पेयर जो है वो फोस्टर है। 4 बच्चे हैं, 2 डेकिनो, 1 क्रिमनो, 1 अल्बाइनो ब्लैक है। अच्छा जी। अच्छा जी, साइड पर आते हैं यहाँ पे। इसमें अल्बाइनो रेड आई का मेल है और डेक इनो की फीमेल है। ये भी अभी जो है लिंक पर आई हुई थी, दिया है नहीं दिया मेरे हाथ से। अच्छा, माशाल्लाह से पहला अंडा आ गया इसका। हाँ। अच्छा जी, डेकिनो का फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। अल्बाइनो रेड आई का मेल है, इसकी भी सेकंड लिंक है। ये भी अभी अंडों पे आ रहा है, इसकी भी सेकंड है। अच्छा जी, आपने 2x2.5 का केस दिया हुआ है बर्ड्स को जी, और बॉक्सेस अंदर से लगाए हुए? बॉक्सेस अंदर से। ये अभी लोड है अंडों पे ना मादी। अच्छा, ये भी ब्रीड करेगा। हाँ, 1-2 दिन में अंडे। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आपने सारे बॉक्सेस में लूसन भर के दिया हुआ है, इसका क्या रीजन है? लूसन जो है ना वो मैं वैसे हफ्ते में 1 दफ़ा देता हूँ। तो मतलब पूरी जो है गड्डी जो है वो दे देते हैं? नहीं, एक गड्डी में से 3 जोड़ों को 4 जोड़ों को ऐसे देता हूँ। तो लाजमी है पूरे हफ्ते में 1 दफ़ा देना? हाँ, क्योंकि उसका जो है डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। दूसरा, इससे जो है बर्ड जो है वो खुश भी बहुत होता है। अच्छा, ये जोड़ा जो है क्रिमनो टू अल्बाइनो रेड आई का, ये भी अंडों पे लोड था, हो सकता है शायद दे दिया हो या जो ये देने वाला हो। मेरे ख्याल से शायद दे ही दिया है उसको, जो हट भी नहीं रही मादी ना। सही। अच्छा, सेकंड इधर
अल्बाइनो रेड आई टू रेड आई है, इसमें बच्चे सेल्फ के करीब हैं तकरीबन ना मेरे हिसाब से। माशाल्लाह से बड़े बच्चे हैं इसके अंदर। हाँ, अब अंडा भी दे दिया, देखो यार अंडा भी दे दिया उसने ना। चार बच्चे हैं इसके अंदर। बच्चे मैं आपको दिखाता हूँ, जो करके पकड़ लो कैमरा। अच्छा जी, माशाल्लाह से यहाँ पे सेल्फ के करीब बच्चे हैं, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से बच्चे निकल रहे हैं बाहर। ये सारे रेड आई? हाँ रेड आई बच्चे, लाजमी बात है, वो रेड आई टू रेड आई। इसके अपने बच्चे हैं। हाँ, अब वो लोग बोलते हैं कि यार रेड आई बच्चे सर्वाइव नहीं करते, तो ये आपके सामने ये पेयर भी, और माशाल्लाह से अभी दोबारा जो है वो अंडे दे रहा है। पहले अंडा इसने आज उतार दिया। सही, तो अभी बच्चे आप कब तक अलग कर देंगे? अब मैं हटाऊंगा अंडा, मैंने देख लिया तो बच्चे अलग कर दूंगा बच्चा बाहर कॉलोनी में। ठीक है। तो अच्छा, जब चिक्स वगैरह सेल्फ हो जाते तो बॉक्स वगैरह रिमूव नहीं करते आप? नहीं, मैं नहीं करता। उसकी वजह ये होती है, देखें अगर हम बॉक्स हटा देते हैं ना तो उसमें क्या होता है, बच्चा प्रॉपर तरीके से सेल्फ नहीं हो होता। सही, ठीक है, तो वो उसको बेचारे को फ्लाइंग करने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर जैसे मौसम होता है ठंड का, तो टेम्परेचर बॉक्स में कुछ और होता है, ओपन में कुछ और होता है, तो बच्चा फिर कमज़ोर होता है उसका ना। ठीक है। इसमें ये माशाल्लाह अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है, रेड आई का। इसके अंदर एक बच्चा मैंने क्रिमिनो का फोस्टर करा हुआ है, और एक जो है वो पार ब्लू का है। एक अल्बाइनो ब्लैक आई है, एक अल्बाइनो रेड आई है जी, एक क्रिमिनो है। अच्छा जी, और दो बच्चे जो हैं वो ये हैं, पार ब्लू है। हाँ, ये पार ब्लू के हैं। अच्छा जी, और भी हैं। माशाल्लाह से तकरीबन 5 बच्चे ये पेयर पाल रहा है, और पेयर अल्बाइनो टू अल्बाइनो का पेयर है। ठीक है, माशाल्लाह से। एक और पेयर है। अच्छा, ये वायलेट ऑफलाइन यूविंग का मेल है, और पार्पलू ऑफलाइन की मादा है वायलेट के अंदर। ये भी अंडों पे थी, मेरे ख्याल से शायद अंडा नहीं अभी नहीं दिया, अभी लोड है। बाकी इसके नीचे बच्चे फोस्टर करे हुए थे। अच्छा, क्रिमिनो का पकड़ के दिखाएं। हाँ, सेल्फ के करीब है माशाल्लाह से बच्चे के करीब है। ये माशाल्लाह से क्रिमिनो का बच्चा है। ये भी फीमेल लग रही है मुझे साइज़ के हिसाब से। नहीं, मेरे पास मेल भी ऐसे साइज़ के आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही, क्योंकि क्वालिटी पे जो है मैंने काम किया है, क्वांटिटी पे काम नहीं किया। सही, माशाल्लाह से। ये भी सेल्फ के करीब है, यानी कि अभी प्रॉपर तरीके से सेल्फ नहीं हुआ है। वो सही माँ बाप के साथ है बच्चे। ये देखें अल्बाइनो का बच्चा है, एक इसके नीचे, और एक वायलेट ऑफलाइन है, और एक वायलेट ऑफलाइन यूविंग है। ये इसके अपने बच्चे हैं दो। सही, और बाकी 2 बच्चे फॉस्टर। 2 बच्चे फॉस्टर करे हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके नीचे है डेकिनो टू अल्बाइनो रेड आई। ठीक है, ये भी मादी लोड थी। ये मेरा असल में स्टिक पे आ गया था, तो मैंने इसकी स्टिक हटा दी हुई थी। तो उसके बाद जो है ये माशाल्लाह दिए इसने। हाँ, माशाल्लाह 3 अंडे आए हैं। तो एग्स वगैरह फर्टाइल कर रहे हैं अभी, यानी कि अंडे देना शुरू करें, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टिक वाले जो मेल होते हैं वो काम आते हैं, फर्टाइल कर देते हैं या मुश्किल है? मेरे पास तकरीबन अभी 3 नर ऐसे लगे हुए हैं जो स्टिक पे भी करते हैं और फीमेल के साथ भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा जो है उसका आ जाता है। अच्छा, ये पेयर जो है ये अल्बाइनो टू अल्बाइनो का है। इसके नीचे फॉस्टर करे हुए मैंने बच्चे ना, क्योंकि ये पेयर जो है ना बहुत बुरी पल्किंग कर रहा था, प्लकिंग। हाँ, तो मैंने इसकी जगह जो है ना वो हल्के बच्चे रख दिए। अब वो खुलना बड़ा मुश्किल लग रहा है, अंदर से तोते ने लॉक कर लिया दरवाज़ा। मुझे भी ऐसे लग रहा है लॉक कर दिया। इसके नीचे अंदर हैं ये सेल्फ के करीब है बच्चे भी। ग्रीन ऑफलाइन है 2। अच्छा, मूव फिशरी है, ग्रीन ऑफलाइन है, अलग अलग बच्चे। हाँ, अलग अलग। ये पेयर जो है वो मेरे ख्याल से क्रिमिनो टू अल्बाइनो रेड है। ये इसके नीचे 3 बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह से। 3 बच्चे हैं। ये मैं बाहर आपको दिखाता हूँ क्योंकि वो अंधेरा है ना अंदर। अच्छा जी, पेयर है डेकिनो टू अल्बाइनो का। हाँ, डेकिनो टू अल्बाइनो। अच्छा, नहीं, क्रिमिनो टू अल्बाइनो मेरा ख्याल है। क्रिमिनो टू अल्बाइनो है। डेकिनो माशाल्लाह से बच्चा आया हुआ है। यहाँ पे ये क्रिमिनो आया हुआ है, और ये बच्चा भी डेकिनो का है। ये भी डेकिनो है। अच्छा जी, माशाल्लाह से 2 बच्चे डेकिनो, 1 बच्चा क्रिमिनो है। हाँ, ये क्रिमिनो टू अल्बाइनो का पेयर है। अच्छा जी, माशाल्लाह से फीमेल ये बैठी हुई है। ये इसके अपने बच्चे फॉस्टर नहीं हुए। अच्छा, आप थोड़ा सा बता रहे थे कि मैंने फॉस्टर पीरियड खत्म कर दिया, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये थी कि फॉस्टर पीरियड जब होते हैं ना, तो देखिए इंसान के अंदर लालच होती है, हर किसी के अंदर होती है। सही, ठीक है। अगर फोस्टर पीरियड ज़्यादा होंगे तो हम क्या करेंगे, जैसे अंडे दिए मादी ने फौरन पूरे ट्रांसफर कर देंगे, हटा देना है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जोड़ा भी वीक होता है, और फिर उसमें जो अंडे में जो बच्चा बन रहा होता है वो भी वीक होता है। सही। तो मैंने इस वजह से जो है ना फोस्टर ख़त्म कर दी है,
क्योंकि आप अगर खाली बर्ड के नीचे ब्रीड लेंगे ना, आपके पास क्वांटिटी भी सही रहेगी और क्वालिटी भी मेंटेन रहेगी। मीन्स के कलेज कम आएंगे लेकिन चिक्स जो हैं वो अच्छे आएंगे, हेल्दी मेरे हिसाब से सेम पड़ जाती है। सही, क्योंकि आप अंडे फोस्टर करते हैं, वहाँ डेड एंड शेल हो गया, अनफर्टाइल या निकलने के बाद मर गया, तो बात वहीं आ जाती है। सही, बस वो पेयर के नीचे खुद रखे रहेंगे तो फिर वो अच्छी वो अच्छा रिजल्ट आता है। अच्छा ये पेयर मैंने अभी नया लगाया है। अच्छा, इसकी प्रोग्रेस नहीं है अभी। क्रिम्नो, हाँ ये अभी बॉन्ड हुआ है, तो इंशाल्लाह इसका भी रिजल्ट जो है आएगा। अभी 15 दिन हुए हैं मेरे ख्याल से इसको ना। अच्छा ये पेयर अल्बाइनो का है, इसके लोटिनो प्लाइन लगा हुआ है, इसमें वो पोस्टर के साथ मैंने लोटिनो प्लाइन। अच्छा इसमें जो है बिस्मिल्लाह, ओए होए इसने अंडा नहीं दिया अभी। अच्छा, जिसमें चिक्स पार्ब्लू ऑफलाइन, यूविंग है, अल्बाइनो है, वॉलेट ऑफलाइन है और लोटिनो ऑफलाइन है। लोटिनो प्लाइन है, लोटिनो ऑफलाइन सही, यहाँ पे कहाँ गया लोटिनो ऑफलाइन, ये रहा। अच्छा, लोटिनो ऑफलाइन की क्या वर्किंग आप कर रहे हैं अभी? मैं अभी वर्किंग क्रिम्नो ऑफलाइन की कर रहा हूँ। लोटिनो ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, सही, सिंपल लोटिनो ऑफलाइन, यानी कि तीनों कैटेगरी हैं कि जो बर्ड हैं वो मैं बना रहा हूँ। अच्छा जी, इसका एंड में पूछूंगा इसका क्या रिजल्ट आएगा जो स्प्लिट ब्लू आप बना रहे हैं। जी। बाकी अब ये वॉलेट ऑफलाइन देखें, माशाल्लाह से बहुत अच्छी क्वालिटी में आया हुआ है बच्चा। सही, साइज वगैरह सारी चीज़ें अच्छी हैं। अच्छा, वर्किंग मतलब आप क्रीमनो ऑफलाइन, लोटिनो ऑफलाइन वगैरह की कर रहे हैं? ये भी अभी मैंने नई वर्किंग शुरू की। अच्छा यहाँ जो है वो डेकिनो टू अल्बाइनो रेड आई है, इसने भी अंडे दिए हुए, हैचिंग के करीब ही है माशाल्लाह से। जी माशाल्लाह से यहाँ पे 4 अंडे आ गए और डेकिनो टू अल्बाइनो का पेयर है। ये भी मेरे ख्याल से कल निकलेगा बच्चा ना, इसका टाइम इसका हो गया है। अच्छा, ये सारे आप याद रखते हैं या लिखा हुआ है कहीं पे? ये दिमाग में होता है फील्ड, क्योंकि जब पूरा यानी कि हमने खुद ही करना दाना पानी वगैरह, तो जब आपको एक चीज़ से लगाव होता है ना, तो आपको उसकी हर चीज़ के बारे में जो है ना नॉलेज होती है कि उसको क्या देना है। सही, पेयर को अब यहाँ क्रिम्नो टू अल्बाइनो रेड है, ये इसमें 3 बच्चे आए हुए हैं माशाल्लाह से। 3 बच्चे आए हुए हैं। हाँ 3 बच्चे मैंने चेक करे थे आज ना। तो रेशो क्या है? डेकिनो ज़्यादा आ रहे हैं, क्रिम्नो ज़्यादा आ रहे हैं, अल्बाइनो ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, अल्बाइनो तो एक अलग है। डेकिनो अगर क्रिम्नो की बात करेंगे तो मेरे पास सेम रिजल्ट आता है। क्रिम्नो भी उतनी क्वांटिटी में अल्लाह का शुक्र आ रहा है और डेकिनो भी आ रहा है। अल्बाइनो तो है ही माशाल्लाह से। सही। अच्छा, जो क्रिम्नो टू अल्बाइनो की पेयरिंग से अल्बाइनो रेड ही आ रहा है, वो किसी काम का है या ब्लैक ही आ रहा है? ये जो क्रिम्नो टू अल्बाइनो, ये क्रिम्नो अल्बाइनो है, डेकिनो अल्बाइनो। देखें ये लोग जो है ना, ये मैंने भी काफ़ी लोगों के मुंह से सुना है, लोग जो है ना न्यू फेंसर को बड़ा इस चक्कर में लूट रहे हैं कि भाई ये पॉसिबल ब्लू टू होता है, तो ऐसा हर किसी नहीं होता। देखें जो क्रिम्नो टू अल्बाइनो में से अल्बाइनो आता है, सिंपल अल्बाइनो है वो भी। जो डेकिनो टू अल्बाइनो में से आ रहा है वो भी सिंपल अल्बाइनो है। तो वो आगे जाके ताल्लुक नहीं है कुछ, आगे जाके कोई डेकिनो क्रिम्नो नहीं निकालेगा? नहीं, डेकिनो क्रिम्नो के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपने क्रिम्नो टू डेकिनो या क्रिम्नो टू क्रिम्नो का पेयर बनाया, उसमें से जो अल्बाइनो आ रहा है वो आपका पॉसिबल ब्लू टू होगा। वो भी आप अगले साल उसको चेक करोगे, 10 बच्चे रोके आपने, 10 में से कोई एक बच्चा निकल गया तो निकल गया, 100% नहीं है। तो डेकिनो टू अल्बाइनो से जो अल्बाइनो निकला हुआ है तो उसके प्राइसेस वगैरह क्या है? नॉर्मल प्राइसेस हैं वही? देखें डेकिनो टू अल्बाइनो में से जो अल्बाइनो आता है, भले वो रेड आई हो या ब्लैक आई हो, या क्रिम्नो टू अल्बाइनो में से जो रेड आई बर्ड आता है, वो सेम रेट का वही होता है जो एक नॉर्मली अल्बाइनो की वैल्यू है। सही, ठीक है। उस रेट पे अगर आपको वो अल्बाइनो मिलता है तो सही है। अगर उससे आपको कोई ब्रीडर ज़्यादा चार्ज करता है डबल के, भाई ये क्रिम्नो टू अल्बाइनो में से आया है या ये डेकिनो टू अल्बाइनो में से आया तो ये महंगा बच्चा है, ये पॉसिबल ब्लू टू है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मतलब पॉसिबल ब्लू टू ये नॉर्मल सादा बर्ड है, लेकिन वो डेकिनो क्रिम्नो निकाल सकता है, चांसेस के ऊपर है। जैसे कि मेरे पास ऐसा पीस लगा हुआ है जो कि निकाल रहा है मेरे लाखों करोड़ों में कोई एक आध बच्चा निकल गया तो निकल गया, मेरे पास निकला है। देखो वो नसीब है, किसी के पास भी निकल सकता है। मेरे पास माशाल्लाह से भी अल्बाइनो ब्लैक ही निकला था लास्ट ईयर डेकिनो टू अल्बाइनो की पेयरिंग से, तो माशाल्लाह से वो सारे डेकिनो क्रिम्नो बच्चे निकाल रहा है। वो लाखों में कोई एक बर्ड निकलता है। अच्छा, मगर आप उसको हर उसमें नहीं रेफर कर सकते कि भाई सबके पास जोड़े लगे तो वो उनके पास टेस्ट ब्रीड से पता चलता है। ऐसे तो ज्यादा जो चांसेस होते हैं वो क्रिम्नो टू डेकिनो या क्रिम्नो टू क्रिम्नो में होते हैं। सही। अच्छा यहाँ अरसलान भाई, अच्छा ग्रीन ऑफलाइन का इसका बॉक्स आपने हटाया है? हाँ, ग्रीन ऑफलाइन टू पार्ब्लू ऑफलाइन, ठीक है। इसमें बच्चे हैं, 2 बच्चे फोस्टर करे हुए थे अल्बाइनो के, 3 बच्चे इसके अपने हैं। पेयर का है? पेयर मेल ये रहा। अच्छा मेल ये रहा, मादी वो बैठी हुई। अच्छा पार्ब्लू की, पार्ब्लू ऑफलाइन की नीचे बैठी हुई है, ठीक है जी। ये माशाल्लाह से यहाँ अल्बाइनो के चिक्स हैं। अच्छा जी, इसके नीचे हम आ जाते हैं। इसके नीचे अरसलान भाई डेकिनो टू क्रिम्नो का पेयर है,
माशाल्लाह से ब्रीडर है। अच्छा जी, डेकिनो टू किरिमनो का पेयर लगा हाँ, हुआ है। इसके बच्चे भी मैंने अभी जो है वो सेल आउट कर दिए थे, अभी दोबारा अच्छा, अभी अंडे अंडों पे देने आ रहा है। हाँ, ये जो आगे मुंह करके ना एग्रेसिव, ये मादी है, सही। ये हाथ नहीं लगाने देती, वो मेल है किरिमनो का। तो ये भी जो है माशाल्लाह से लोड है, इंशाल्लाह एक आध दिन में ये भी रखेगी अंडे। अच्छा, जो अब ये बता रहे थे अल्बाइनो का, तो इसमें से जो निकला हुआ अल्बाइनो रेड आई ब्लैक है, वो काम का है? वो काम का है, वो आपका जो है ना पॉसिबल पे जाएगा। मतलब इस पेयरिंग में से जो बच्चा है ना, वो बच्चा आपको अगर कोई देता है थोड़े ऊपर पैसों में तो कोई इशू नहीं है, आप ले लें। सही। वैसे तो कोई बेचेगा नहीं, अगर कोई पेयरिंग भी दे तो वो लें आप। अच्छा, यहाँ स्प्लिट पेल फेलो का पेयर है। अच्छा जी, पेल फेलो का पेयर दिखाने लगे। पहला पेयर अभी तक आ रहा है। हाँ, पहला पेयर ही आया है। ओए होए, ये मादी लोड हुई है माशाल्लाह से पार ब्लू की, और इसमें बच्चे हैं पीछे। अच्छा, बच्चे पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो है। हाँ, पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो, उसके साथ ग्रीन पेल फेलो, स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट पेल फेलो। मेल कहाँ पर है? मेल इसका पीछे ये बैठा हुआ, आगे ही बैठा हुआ है। पे दोनों स्प्लिट टू स्प्लिट लगाए हुए हैं। हाँ, ये ऊपर जो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है ये मेल है, स्प्लिट ऑफलाइन भी है ये, और स्प्लिट पेल फेलो भी है। नीचे जो है वो पार ब्लू स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल है। तो स्प्लिट टू स्प्लिट लगा हुआ है। तो विजुअल बच्चा आया आपके पास? विजुअल आते हैं इसमें से। इस वीडियो में नहीं आया? इस क्लच में नहीं आया, इससे पहले क्लच में मेरे पास 3 बच्चे दिए थे। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, यहाँ जो है वो मेरा ख्याल से डेकिनो टू अल्बाइनो, शायद हाँ डेकिनो टू अल्बाइनो का पेयर है। बिस्मिल्लाह, डेकिनो टू अल्बाइनो है माशाल्लाह से। इसमें जो है वो 4 बच्चे हैं, 3 इसके अपने, एक मैंने फोस्टर करा हुआ है। तो उसमें से समझ लें ये आपका डेकिनो हो गया, ये डेकिनो हो गया आपका, इसका अभी कंफर्म नहीं हुआ। अच्छा जी, 4 बच्चे माशाल्लाह से, 2 डेकिनो निकल चुके हैं और 2 बच्चे भी थोड़े छोटे हैं। ये देख रहे हैं बच्चों का फिट माशाल्लाह से। ये माशाल्लाह से पेयर है, डेकिनो की फीमेल है और अल्बाइनो रेड आई का मेल है। अच्छा नुमान भाई, कोई बुकिंग वगैरह करवाना चाहे बर्ड्स की तो आपसे रब्ता कर सकते हैं? देखें, आपके व्यूवर्स कर सकते हैं, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह पिछला जो इससे पहले जो क्लच आया हुआ था वो सारा मैंने आपको जो है बताया था कि जितने भी आपके व्यूवर्स थे वो ले आ चुके हैं। अभी जो ये क्लच आया हुआ है ये भी तकरीबन इसमें भी एक बुकिंग हुई हुई है, ठीक है। बाकी अगर कोई आपके उससे आता है तो इंशाल्लाह उनके साथ मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हाँ मिल जाएगा, और इंशाल्लाह अच्छी चीज़ मिलेगी। क्योंकि पिछले सीज़न में जो मैंने जिनको दिया था तो उन्होंने आपको बताया होगा कि माशाल्लाह से उनको कितना अच्छा जो है वो सपोर्ट मिली है, बैकअप। सही। पैसा तो हर बंदा लगा देता है, मगर जो गाइडलाइन होती है ना तो वो कोई भी नहीं देता। सही, मतलब आप प्रॉपर गाइड करते हैं जो न्यू फैंसियर आता है। मैं पूरा ये यानी कि उसको लेके चलता हूँ ब्रीडर तक। यहाँ जो पेयर है वो अपना लोटिनो ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू का मेल है और पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है। अच्छा जी, यहाँ पे लोटिनो ऑफलाइन ये भी अंडों पे हाँ अंडे दिए हैं उसने, 3 अंडे दे दिए अभी ना फीमेल ने। अच्छा जी, यहाँ पे पार ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल है जी, और मेल लोटिनो ऑफलाइन वो बाहर होगा। अच्छा, ये बैठा हुआ मेल, ठीक है जी। तो इसमें से क्या किस टाइप के चेक्स आते हैं आपके पास? इसमें जो है मेरे पास पार ब्लू ऑफलाइन भी आता है, लोटिनो ऑफलाइन भी आता है, स्प्लिट ब्लू स्प्लिट पार ब्लू, और क्रिमिनो ऑफलाइन भी आता है, अल्बाइनो ऑफलाइन भी आता है। अच्छा जी, अल्बाइनो ऑफलाइन भी आता है। तो अल्बाइनो ऑफलाइन निकला है आपके पास? मेरे पास निकला था, ठीक है, तो वो मैंने जो है वो खैर सेल आउट कर दिया, अभी सेकंड क्लच में आएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस है नॉर्मल अल्बाइनो और अल्बाइनो ऑफलाइन में? अल्बाइनो सेम वैसा ही है, सिर्फ आपको उसकी पेयरिंग से पता चलता है कि वो अल्बाइनो ऑफलाइन है या अल्बाइनो सिंपल है। तो प्राइसेस में डिफरेंस है? हाँ, प्राइसेस में लाजमी बात है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या है अल्बाइनो ऑफलाइन के रेट, क्या चल रहे हैं, आइडिया? देखें, अल्बाइनो ऑफलाइन के जो मैंने दिया है ना वो मैंने दिए फीमेल, वो 65 की दी है। 65? तो इसकी वर्किंग क्या है, किस बर्ड के साथ हम लगा सकते हैं? ज़्यादातर तो लोग इसको वर्किंग पे आप समझ लें लोटिनो ऑफलाइन के साथ लगा रहे हैं या फिर क्रिमिनो ऑफलाइन बनाने के लिए लगा रहे हैं। सही, उसमें ये चलेगा, उसमें यूज़ हो रहा है, यानी कि ये 2 उसमें चलेगा, लोटिनो ऑफलाइन या क्रिमिनो ऑफलाइन। तो क्रिमिनो ऑफलाइन वगैरह आए आपके पास? नहीं, इसके अभी ये मेरे नया ही जोड़ा लगाया था पट्ठों का ही, तो इसका पहला क्लच आया था। पहले क्लच में तो उसने मुझे लोटिनो ऑफलाइन वो नहीं दिया, क्या नाम है अपना, क्रिमिनो ऑफलाइन। अभी इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। क्रिमिनो ऑफलाइन अभी निकलेंगे आपके पास? हाँ, क्योंकि वो पहले क्लच में इसने सारे जो है ना दूसरे बच्चे दिए मुझे। अच्छा।